नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सीरीज सर्विसेज में। दोस्तों आज है 25 जुलाई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 25 जुलाई के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम डेज की बात करें तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है और 1 जुलाई को ही दोस्तों राष्ट्रीय सीए दिवस यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी मनाया जाता है और 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। 4 जुलाई को यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस डे मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। दोस्तों सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिविजन कर लेते, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश का परिवहन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये संजय कुमार झा को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, संजय कुमार झा। और दोस्तों ये है संजय कुमार झा, इनको अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का परिवहन आयुक्त नियुक्त किया गया है। दोस्तों बात करें यहाँ पर इकबाल सिंह बैस की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव है। ठीक है, और कौन से मुख्य सचिव है दोस्तों? तो ये 33वें मुख्य सचिव है। हमारे मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे? श्री एच.एस. कामत जी थे। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? श्रीमती निर्मला बूच थी। बात करें दोस्तों सुधीर सक्सेना की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के डीजीपी है यानी पुलिस महानिदेशक है। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो ये थे श्री वीपी दुबे जी थे। बात करें यहाँ पर प्रशांत सिंह की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के महाअधिवक्ता है दोस्तों। और हमारे मध्य प्रदेश के पहले महाधिवक्ता कौन थे दोस्तों? तो ये थे श्री एम धर्माधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस नेशनल पार्क में चीतों को लाने के लिए भारत सरकार के वन मंत्री भूपेंद्र सिंह और नीबिया की मंत्री के बीच एमओयू साइन किया गया है दोस्तों? तो ये किस राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर कूनो राष्ट्रीय उद्यान की, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और ये हमारे मध्य प्रदेश का 12वां राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। हमारे मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 12 राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारे मध्य प्रदेश का 12वां राष्ट्रीय उद्यान है। इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था दोस्तों? 2018 में मिला था। ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? ये 1955 में की गई थी। और ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्तों हम, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1968 में की गई थी। और यहाँ पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्तों हम, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? ये 1983 में की गई थी। ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और जो जबलपुर का लंबेटा घाट है उसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की परीक्षण सूची में भी शामिल किया गया था 2021 में। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। हमारे मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या कितनी है? तो ये 526 है दोस्तों। हमारे मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें से जो 6 राष्ट्रीय उद्यान है उनको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से दोस्तों? एक तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये 3 हो गए। एक पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, एक पेंच राष्ट्रीय उद्यान है और एक संजय डूबी राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये 6 राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं हमारे मध्य प्रदेश के। और एक अभ्यारण्य आता है, कौन सा अभ्यारण्य आता है दोस्तों? रातापानी अभ्यारण्य आता है। और रातापानी अभ्यारण्य हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है दोस्तों? तो हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल अभ्यारण्य है, ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है वो नौरादही अभ्यारण्य है, ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है। बात करें दोस्तों हम यहाँ पर नीबिया की, तो ये एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है। ये है इसकी लोकेशन, वर्ल्ड में ये अफ्रीका है और अफ्रीका में यहाँ पर इसकी लोकेशन है। बात करें दोस्तों नीबिया की, तो इसकी कैपिटल क्या है? विंडहोग इसकी कैपिटल है। और यहाँ के अभी राष्ट्रपति कौन है? पी कैपुनके हैं। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? नहासा अंगुला है। देखिए दोस्तों हमारा हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश में एक मेगा पार्क लगाने का निर्णय लिया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मध्य प्रदेश। दोस्तों हमारा निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध शूटिंग से नहीं है दोस्तों? तो ये विवेक सागर का संबंध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विवेक सागर का संबंध दोस्तों हॉकी से है और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2021 में पूछा भी गया था। ठीक है, और चिंकी यादव का संबंध दोस्तों शूटिंग से है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीएससी 2021 में।
ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध भी दोस्तों शूटिंग से है ना, फ्रांसिस का संबंध भी शूटिंग से है। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग के द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में हमारे मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? तो 13वां स्थान मिला है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 13वां स्थान। तो देखिए दोस्तों, नीति आयोग के द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 की बात करें तो इसमें प्रथम स्थान पर कर्नाटका है, कितने अंकों के साथ? 18.01 अंकों के साथ। दूसरे स्थान पर दोस्तों तेलंगाना है 17.66 अंकों के साथ, और तीसरे स्थान पर हरियाणा है 16.35 अंकों के साथ, और चौथे स्थान पर दोस्तों महाराष्ट्र है 16.06 अंकों के साथ, और पांचवें स्थान पर तमिलनाडु है 15.69 अंकों के साथ में। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारा मध्य प्रदेश 12.74 अंकों के साथ 13वें स्थान पर है, ठीक है। और सबसे निचले पायदान पर कौन है दोस्तों? छत्तीसगढ़ है, हमारा मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य है। ये 10.97 अंकों के साथ 17वें स्थान पर है। और दोस्तों इसमें नॉर्थ ईस्ट एवं हिल स्टेट की बात करें तो मणिपुर दोस्तों 19.37 अंकों के साथ पहले स्थान पर है, उत्तराखंड 17.67 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है, और मेघालय दोस्तों 16.00 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। और इसमें सबसे निचले पायदान पर कौन है दोस्तों? तो ये नागालैंड है 11.00 अंकों के साथ, ठीक है, 10वें स्थान पर है। बात करें यूनियन टेरिटरी एवं सिटीज में तो पहले स्थान पर दोस्तों चंडीगढ़ है 27.88 अंकों के साथ, दूसरे स्थान पर दिल्ली है 27.00 अंकों के साथ, और तीसरे स्थान पर दोस्तों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है 17.29 अंकों के साथ। सबसे निचले पायदान पर बात करें दोस्तों तो लद्दाख है 5.91 अंकों के साथ। और दोस्तों इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, नीति आयोग की नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो ये प्रधानमंत्री होता है। और नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 में किया गया था। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अरविंद पनगड़िया से, ठीक है। और नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? सिंधुश्री खुल्लर थे। और नीति आयोग के अभी सीईओ कौन है दोस्तों? परमेश्वरम अय्यर है। और नीति आयोग के अभी उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ये डॉक्टर सुमन बेरी है, ठीक है। तो नीति आयोग के सीईओ का नाम याद रखिएगा, परमेश्वरम अय्यर है। इनके पहले कौन थे दोस्तों? तो अमिताभ कांत थे। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? डॉक्टर सुमन बेरी है। इनके पहले कौन थे? राजीव कुमार थे। नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। योजना आयोग का नया नाम ही दोस्तों नीति आयोग है। और नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये न्यू दिल्ली में है। नीति आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो ये पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है। ठीक है दोस्तों, 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश को 13वां स्थान मिला है। तो नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान द्वारा तैयार इंडिया इनोवेशन इंडेक्स देश के इनोवेशन इकोसिस्टम के मूल्यांकन और विकास का एक माध्यम है। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके नवाचार प्रदर्शन के क्रम में रखता है ताकि उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे। इस इनोवेशन इंडेक्स को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर तैयार किया गया है और पिछले संस्करणों में 36 संकेतकों के आधार पर विश्लेषण किया गया था, लेकिन इस बार 66 संकेतों का इस्तेमाल किया गया है और पहले और दूसरे इनोवेशन इंडेक्स क्रमशः अक्टूबर 2019 और जनवरी 2021 में तैयार किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश का खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों ये किस क्षेत्र में आए क्वेश्चन? तो ये निमाड़ी क्षेत्र में है, ठीक है। श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह किस क्षेत्र में है? निमाड़ी क्षेत्र में है। किस डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए दोस्तों, बात करें हम यहाँ पर श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह की, तो ये कितने मेगावाट की क्षमता है दोस्तों? यहाँ पर 2000 मेगावाट की। ये भी याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुई थी, ठीक है। और बिजली उत्पादन कब से स्टार्ट हो गया था? 2009-10 से हो गया था। और दोस्तों ये अभी क्यों न्यूज़ में है? तो देखिए 22 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह खंडवा के विद्युत क्रमांक 2 की 660, ठीक है, विद्युत क्रमांक 2 की 660 मेगावाट क्षमता के यूनिट क्रमांक 4 ने लगातार 100 दिन तक विद्युत उत्पादन करने का रिकॉर्ड कायम किया है। तो हमारे मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ था? ये 1905 से प्रारंभ हुआ था।
ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश में विद्युत का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ था? 1905 से हुआ था। उसके बाद दोस्तों 1948 को, ठीक है, 10 सितंबर 1948 को विद्युत प्रदाय अधिनियम लागू हुआ था हमारे मध्य प्रदेश में। तो हमारे मध्य प्रदेश में विद्युत प्रदाय अधिनियम कब लागू हुआ था? 10 सितंबर 1948 को। उसके बाद दोस्तों 1 दिसंबर 1950 को विद्युत मंडल का गठन किया गया था। तो हमारे मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल का गठन कब किया गया था दोस्तों? 1 दिसंबर 1950 को। और विद्युत मंडल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का पहला तापीय विद्युत केंद्र कहाँ पर है? ये नेपानगर में है। और नेपानगर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो वहां पर कौन सा ताप विद्युत केंद्र है दोस्तों? चांदनी ताप विद्युत केंद्र। चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी? ये 1953 में की गई थी, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश का पहला विद्युत तापीय केंद्र है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का पहला विद्युत तापीय केंद्र कौन सा है? चांदनी ताप विद्युत केंद्र। इसकी स्थापना 1953 में की गई थी और ये नेपानगर में है। नेपानगर बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसके बाद दोस्तों 1960 में राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? यह 1960 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। और दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला जल विद्युत केंद्र का नाम क्या है? गांधी सागर विद्युत केंद्र है। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। और गांधी सागर विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी? ये 1960 में ही की गई थी, 1960-61 में की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में विद्युत वितरण कंपनियों की संख्या कितनी है? 3 है, ठीक है। जिसमें जो पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है उसका मुख्यालय जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और जो मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। और इसके बाद पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए दोस्तों अभी एमपीपीएससी एई में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है वो कहाँ पर है? तो वो बैतूल डिस्ट्रिक्ट के सारनी में है, ठीक है। यहाँ पाताखेड़ा दिया है। बैतूल डिस्ट्रिक्ट के सारनी और पाताखेड़ा दोनों क्षेत्र में आता है। और विंध्याचल तापीय विद्युत केंद्र कहाँ पर है? तो ये सिंगरौली के बैड़न में है। बैड़न भी याद रखिएगा। विंध्याचल तापीय विद्युत केंद्र कहाँ पर है? ये सिंगरौली के बैड़न में है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? नेपानगर में है। नेपानगर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? बुरहानपुर में आता है। पेच ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? तो ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो पेच ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और दोस्तों संजय गांधी ताप विद्युत गृह कहाँ पर है? ये बिरसिंहपुर में है, ठीक है। बिरसिंहपुर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो उमरिया डिस्ट्रिक्ट में आता है। और बीना ताप विद्युत गृह सागर डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। और संत सिंगाजी ताप विद्युत गृह खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। और अमरकंटक विस्तार इकाई कहाँ पर है? तो ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए दोस्तों 22 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह खंडवा के विद्युत गृह क्रमांक 2 की 360 मेगावाट क्षमता की यूनिट क्रमांक 4 ने लगातार 100 दिन विद्युत उत्पादन करने का रिकॉर्ड कायम किया है। और इस दौरान यूनिट का प्लांट लोड फैक्टर 76.3% रहा। और यह यूनिट 28 मार्च 2019 को क्रियाशील हुई थी। श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह खंडवा में विद्युत गृह क्रमांक 1 में 600 मेगावाट की 2 और विद्युत गृह क्रमांक 2 में 660 मेगावाट की 2 यूनिट विद्यमान है। और हमारे मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के ताप विद्युत गृहों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में लगातार निर्बाध विद्युत उत्पादन कीर्तिमान बनाए जा रहे हैं। और श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह की 600 मेगावाट क्षमता की यूनिट क्रमांक 1 ने 233 दिन लगातार निर्बाध विद्युत उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है। इसी तरह दोस्तों सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी की 250 मेगावाट क्षमता की यूनिट क्रमांक 10 ने 186 व 11 ने 202 दिन। और संजय गांधी ताप विद्युत गृह बिरसिंहपुर की 210 मेगावाट की यूनिट क्रमांक 4 ने 130 दिन लगातार निर्बाध विद्युत उत्पादन के रिकॉर्ड बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देखिए दोस्तों अभी हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ये हमारे मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद भी है दोस्तों। और ये नागरिक उड्डयन मंत्री भी है। और इनके पास दोस्तों इस्पात मंत्रालय भी है, ठीक है। तो दोस्तों इन्होंने किस एयरलाइन की जबलपुर और कोलकाता के बीच सीधी उड़ान का शुभारंभ किया है? तो स्पाइस जेट का। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, स्पाइस जेट। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर स्पाइस जेट की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 में हुई थी, ठीक है। स्पाइस जेट की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 2004 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? तो ये गुड़गांव हरियाणा में है। और इसके अभी दोस्तों सीएमडी कौन है? तो ये है अजय सिंह है। तो अभी हाल ही में एमपीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था 2021 का, जो एमपीपीएससी प्री का एग्जाम हुआ था
हमारे मध्य प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ कहाँ पर है दोस्तों? तो ये भोपाल में है। भोपाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है दोस्तों? राजा भोज। इंदौर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दोस्तों, उसका नाम देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा है। और देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश का एक ही मात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? यह है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मंडला डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। तो यहाँ पर हवाई पट्टी है दोस्तों, ठीक है। तो हवाई पट्टी किस राष्ट्रीय उद्यान में है? ये है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में है। वो देखिए दोस्तों, 22 जुलाई 2022 को नागर विमानन उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया और नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने स्पाइस जेट द्वारा जबलपुर और कोलकाता के बीच सीधी उड़ान का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले एक साल में देश में हवाई सेवाओं में व्यापक विस्तार हुआ है और मध्य प्रदेश में जहां जुलाई 2021 में प्रति सप्ताह 554 विमानों का आवागमन हो रहा था, अब यह आंकड़ा दोस्तों 980 हो गया है। जबलपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों को सीधी हवाई कनेक्टिविटी मिलने से यात्रियों के लिए निर्बाध आवागमन की सुविधा होगी और नई सीधी उड़ान में आम लोगों को यात्रा करने का एक नया विकल्प मिलेगा, जिससे पर्यटन क्षमता को बढ़ावा मिलेगा और दोनों क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। और इनके द्वारा कहा गया है दोस्तों कि जबलपुर पहले ही 9 शहरों बेंगलोर, दिल्ली, बिलासपुर, हैदराबाद, इंदौर, मुंबई, पुणे, चेन्नई और भोपाल से जुड़ा था। अब इसे 10वें शहर कोलकाता से भी जोड़ा जा रहा है। और दोस्तों, जबलपुर में विमानों का आवागमन 82 हो गया है और ग्वालियर जुलाई 2021 में 56 विमानों के आवागमन के साथ 4 शहरों से जुड़ा था। और दोस्तों, अब यह आंकड़ा बढ़कर 100 से पार हो गया है। इसी तरह इंदौर में 308 विमानों का आवागमन हो रहा था, जो अब दोस्तों बढ़कर 468 हो गया है और यह अब 20 शहरों से जुड़ा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जिसका जुलाई 2021 में 5 शहरों के साथ हवाई संपर्क था, अब 13 शहरों से जुड़ गया है और इसमें 226 विमानों का आवागमन हो रहा है। खजुराहो भी दिल्ली से जुड़ा है और यहाँ भी प्रति सप्ताह 4 उड़ानें संचालित है। जितने भी मध्य प्रदेश प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उन पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमारा चला है दोस्तों जो एमपी जेई में पूछे गए थे मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो उन पर डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। मैं आपको सारे पेपर डिस्कस कराऊंगा प्रीवियस ईयर के, एमपी पीएससी की, एमपी पटवारी के और एमपी एसआई के, एमपी पुलिस के, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर जो कि मध्य प्रदेश जीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं सब पे डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए दोस्तों, आज हम 4 सितंबर 2018 में एग्जाम हुआ था एमपी जेई का, इसमें जो मध्य प्रदेश जीके से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन पर डिस्कस करते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मृत्यु प्राप्त करने वाले ब्रिटिश भारतीय सेना के स्मरण में निर्मित स्मारक का नाम क्या है दोस्तों? इंडिया गेट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भारत ऑस्ट्रेलियाई लेखक अरविंद अडिगा द्वारा लिखित 2008 में मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली पुस्तक के शीर्षक का नाम बताइए। तो ये द व्हाइट टाइगर, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, द व्हाइट टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जन्म लेने वाले निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी आगे चलकर शंकराचार्य बने? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, स्वरूपानंद सरस्वती। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। स्वरूपानंद सरस्वती का जन्म किस जिले में हुआ था दोस्तों? सिवनी जिले में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्यजीत रे की प्रतिष्ठित फिल्म शतरंज के खिलाड़ी किसके उपन्यास पर आधारित है दोस्तों? तो ये मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और देखिए दोस्तों, अभी लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये है दोस्तों अभी ओम बिरला है, लेकिन जब 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन मध्य प्रदेश के किस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है दोस्तों? तो ये इंदौर का करती थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, इंदौर। और दोस्तों सुमित्रा महाजन जी 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष बनी थी और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये ओम बिरला है। दोस्तों सुमित्रा महाजन जी को ताई के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने दोस्तों इंदौर लोकसभा सीट से लगातार 8 बार चुनाव जीतकर रिकॉर्ड भी बनाया है। दोस्तों देश की एकमात्र महिला सांसद रही है जिन्होंने लगातार 8 लोकसभा चुनाव जीते हैं। तो सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष बनी थी और वह देश की दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। पहली लोकसभा अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? ये मीरा कुमार थी। और देखिए 1989 से लेकर 2014 तक लोकसभा चुनाव में लगातार जीत हासिल की थी इनके द्वारा। और अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में सुमित्रा महाजन ने केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर दूरसंचार और पेट्रोलियम मंत्रालय का भी काम किया था। और देखिए दोस्तों ओलंपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था 2012 लंदन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के ध्वज धारक कौन थे? तो ये कौन थे दोस्तों? सुशील कुमार थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
4। ठीक है, सुशील कुमार। अच्छा देखिए, अगर पूछा जाए 2022 का जो ओलंपिक है वो कहां पर हुआ था दोस्तों? लंदन में हुआ था। ठीक है, 2016 का ओलंपिक कहां पर हुआ था दोस्तों? रियो डी जेनेरो में हुआ था। और रियो डी जेनेरो कहां पर है दोस्तों? ब्राजील में है। और यहां पर भारत के ध्वजवाहक कौन थे दोस्तों? तो ये अभिनव बिंद्रा थे। ठीक है, और देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कहां पर किया गया था? जापान में किया गया था। कब? 2020 में किया गया था। तो याद रखिएगा, 2012 का कहां पर? लंदन में हुआ था। 2016 का रियो डी जेनेरो में हुआ था। और 2024 का कहां पर होगा दोस्तों? तो ये पेरिस में होगा। ठीक है, अच्छा 2020 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे दोस्तों? तो ये हॉकी खिलाड़ी मनप्रीत सिंह थे और मुक्केबाज मैरी कॉम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, नॉन फिक्शन के लिए 2011 पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाली पुस्तक द एम्परर ऑफ ऑल मेलेडीज किस पर आधारित थी दोस्तों? तो ये कैंसर पर आधारित थी। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत में सबसे ऊंचे झरनों में से एक रजत प्रपात मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये होशंगाबाद जिले में है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, होशंगाबाद। और इसका नाम चेंज कर दोस्तों अभी क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की आबादी में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये इंदौर जिले में। ठीक है, और देखिए दोस्तों, जनगणना से भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अभी एमपीपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा था दोस्तों? भिंड। और सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिले का है दोस्तों? बालाघाट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरी में वार्षिक रथ यात्रा द्वारा किस देवता को सम्मानित किया जाता है दोस्तों? तो ये भगवान जगन्नाथ को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, लॉर्ड जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जामा मस्जिद स्थित है जिसे उर्दू और संस्कृत लिपि रखने वाली एकमात्र मस्जिद माना जाता है? तो ये कहां पर है दोस्तों? बुरहानपुर में है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, शाश्वत भारतीय उपन्यास देवदास किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भारतीय सैन्य कर्मियों के लिए सर्वोच्च पुरस्कार किसको कहा जाता है? तो ये परमवीर चक्र को कहा जाता है। तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री कौशल्या योजना के लाभार्थी निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों? तो ये महिलाएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भारत के अमर कवि एवं नाटककार कालिदास मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कहां से थे? तो ये दोस्तों उज्जैन से थे। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी से थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल न्यूनतम रहा है? तो ये राजा नरेश चंद्र सिंह का। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राजा नरेश चंद्र सिंह हमारे मध्य प्रदेश के सबसे कम समय तक की मुख्यमंत्री रहे हैं। और सबसे अधिक समय तक की कौन रह चुके हैं दोस्तों? तो ये शिवराज सिंह चौहान। और दोस्तों राजा नरेश चंद्र सिंह कितने दिन तक के मुख्यमंत्री थे? तो ये 12 दिन तक के मुख्यमंत्री थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, कल जो एमपीपीएससी फॉरेस्ट का मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपको बताना है। और इस पर दोस्तों हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि भोपाल में लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन कब किया गया था? 2 मई 2022, 5 मई 2022, 28 अप्रैल 2022 या 30 अप्रैल 2022। दोस्तों हमने इसको बहुत बार डिस्कस किया है। और देखिए मैंने इसकी पीडीएफ दोस्तों जो कल एग्जाम हुआ था उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी करिए, तो आप सभी लोग देख सकते हो। और हमारे करंट अफेयर से कितने सारे क्वेश्चन आए थे वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और देखिए दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है दोस्तों। और अभी तक दोस्तों हम 177 ऐसे पार्ट कर चुके हैं 20 क्वेश्चन के। इस टाइप से दोस्तों इसमें इसका रिजल्ट निकलता है, तो आप सभी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।